नमस्कार। सट्टा बाजार क्या है? बहुत सारे आंकड़े आपके पास व्हाट्सएप में इधर उधर घूम रहे हैं कि सट्टा बाजार में फलां पार्टी को इतनी सीट मिलेंगे, सट्टा बाजार में फलां पार्टी को इतनी सीट जीतेंगे, सट्टा बाजार इसको जिता रहा है, सट्टा बाजार उसको भी जिता रहा है। ये जो आईटी सेल में बैठ के ये मैसेज बनाने वाले लोग हैं, इनको खुद ही नहीं पता सट्टा बाजार क्या होता है। तो एक तो सट्टा बाजार की कहानी, ऊपर से इनको सट्टा बाजार के बारे में पता नहीं। तीसरा, सट्टा बाजार सीटों का प्रेडिक्शन क्यों देगा, और सट्टा बाजार से सीटों का प्रेडिक्शन आने का कोई लॉजिक है ही नहीं। इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको बहुत सरल भाषा में ये ज्ञान हो जाएगा कि सट्टा बाजार क्या होता है, कैसे सट्टा बाजार ऑपरेट करता है, और उस पूरी व्यवस्था के बीच में जो नतीजे आपके सामने रखे जा रहे हैं वो सट्टा बाजार के नतीजे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल के ऊपर ये वीडियो नहीं है, वीडियो सट्टा बाजार पे भी है, लेकिन वीडियो पे ही है। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पे, एग्जिट पोल में कहीं लग रहा है बीजेपी जीतेगी, कहीं कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी जीतेंगी। ये सब एक तरह का एक हवाई व्यवस्था है। क्यों? अगर मैं एक मार्केटिंग वाला सर्वे कर रहा हूँ कि आपको टूथपेस्ट में पेपरमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है या मीठापन अच्छा लगता है, आपका टूथपेस्ट कितनी देर में आप मुंह से निकाल देते हैं, आपको टूथपेस्ट सुबह सुबह पसंद है या शाम को पसंद है, इस तरह की 25 चीज़ें एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से पहले तो आप ईमानदारी से बता देंगे कि हाँ भाई, हमको टूथपेस्ट में फला चीज़ पसंद है, फला पसंद नहीं है, हमको ट्रांसपेरेंट वाला अच्छा लगता है, हमको वाइट वाला अच्छा लगता है, इस तरह की चीज़ें। फिर आपको वो भी बता देंगे भाई हमको सेहत के हिसाब से जो अच्छा है वो अच्छा लगता है, कोई कहता है स्वाद अच्छा लगता है, फिर वो वहाँ तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इलेक्शन में आते हो, तो इलेक्शन में जैसे ही आप निकले वोट करके, कोई आपसे एक अनजान आदमी पूछ रहा है भाई साहब किसको पोल दे। एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल होता है वोट डालने के बाद निकलते हुए आदमी की राय। मैं आपसे बोलूँ भाई साहब बाहर निकलते हुए कि इस तरह बताना किसको वोट दिया, तो आप बता दोगे? आप मुझे बताओगे, मैं पूछूंगा तो आप कहोगे कि ये तो गुप्त मतदान है, भाई मैं क्यों बताऊं। अक्सर हम लोग जब बात करते हैं तो दोस्तों में यही बातें होती हैं। इक्का दुक्का होता है जो एकदम तगड़ा वाला होता है, व्हाट्सएप वाला, मैंने तो इस पार्टी को दिया है, मैंने तो उसको वोट दिया है ना। पर लोग राय नहीं देते हैं। आप एग्जिट पोल के आंकड़े देखेंगे तो इसमें राय नहीं दी कितने लोगों ने, वो संख्या बहुत छोटी होती है, जो कि संभव ही नहीं है। तो ये कि ये पूरा जिस ज़मीन पे खड़ा हुआ है, जो उसके पांव हैं, जिस पे पूरा एग्जिट पोल का सिस्टम खड़ा हुआ है, वही कमज़ोर हैं। जब लोग आपको सही राय बताएंगे नहीं, तो आपने कितना भी अच्छा सैंपल तैयार कर लिया हो, सैंपल तैयार करने का मतलब ये होता है कि कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, गरीब कितने, अमीर कितने, कौन से इलाके में किस सीट पे किस लोग को समर्थन मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिला के एक पूरा गणित होता है, वो सामने आता है। तो एग्जिट पोल में ये सैंपल तो बाद में आएगा भाई, पहले तो आदमी बताएगा ही नहीं आपको। तो कोलगेट के बारे में अगर आप सर्वे कर रहे हो, या मार्केट में अगर आपको कोई आगे पूछे कितना रुपया आप हेयर कट पे स्पेंड कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं नया यहाँ पे जो प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ उसमें लोग 150 रुपये तक दे सकते हैं, क्योंकि लोग मार्केट में रेट चल रहा है वो वहाँ तक समझ में आता है। लेकिन इलेक्शन में जाके ये काम बहुत मुश्किल से भी ज़्यादा मुश्किल है। वो लोग जब प्रणय रॉय के ज़माने में हुआ करता था, जब योगेंद्र यादव किया करते थे, तब भी बहुत घुमा फिरा के होता था। लेकिन एग्जिट पोल जो है वो भी ओपिनियन पोल। एग्जिट पोल में तो अब पार्टियां अपना कराती रहती हैं, पार्टियां अपने सर्वे में खुद ही आ रही होती हैं, जीत जाती हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं सट्टा बाजार की, और सट्टा बाजार पे ही बात होगी आगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आपके पास आ रहा होगा कि सट्टा बाजार में फला पार्टी को इतनी सीटें मिलने वाली हैं। भाई सट्टा बाजार सीटें का अनुमान निकाल के क्या करेगा? एक बेसिक सा सवाल है। आप सट्टा बाजार में बैठे हुए हो, आप बुकी हो, खाईवाल हो, या जो भी उनकी टर्मिनोलॉजी होती है, मैं टर्मिनोलॉजी इस पर नहीं जाऊंगा, उलझ जाएगा। उस आदमी को इससे क्या मतलब कितनी सीट आ रही है? तब ये कि किसकी ज़्यादा सीटें आ रही हैं, किसकी कम आ रही हैं, ये सट्टा बाजार का प्रेडिक्शन होता ही नहीं है। सट्टा बाजार को ये बताने का काम ही नहीं है। फिर
सट्टा बाजार शेयर बाजार की तरह है। जैसे कि आप कहते हो कि भाई मुझे टाटा का शेयर खरीदना है और टाटा का शेयर मैं इतने रुपए तक का खरीद सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपको टाटा के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं। आपको लगता है कि मैं रिलायंस का शेयर खरीदूंगा क्योंकि आप दाम बढ़ गया, क्योंकि मुझे रिलायंस के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। सट्टा बाजार में इसका उल्टा होता है, क्योंकि वहां पे जिस पार्टी पे आप दांव लगा रहे हो उसकी जीत की जितनी ज़्यादा संभावना होगी उतना ही रेट कम होगा। मतलब रेट कम होगा, शेयर बाजार में ज़्यादा होता है। सरल तरह से समझते हैं, मैंने आपको ये कहा कि भाई फला पार्टी का, अगर आप, क्योंकि उसमें खरीदने बेचने वाले दोनों जनता नहीं है। एक आदमी सट्टा मार्केट में सट्टा लगवाने वाला आदमी है, वो कह रहा है भाई बीजेपी का रेट 200 रुपये चल रहा है और कांग्रेस का रेट 250 रुपये चल रहा है। मतलब अगर कांग्रेस पर सट्टा लगाओगे तो तुमको एक के बदले 250 रुपये मिलेंगे, या बीजेपी का लगाओगे तो 200 रुपये मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, जिसका रेट ज़्यादा चल रहा होता है उसके जीतने की संभावना कम होती है। भाई जिसके जीतने की उम्मीद कम होगी उसी पे तो आप कहोगे कि भैया देख लो, अगर तुम्हें इस पार्टी पे लगाना है तो आप इतने में लगा दो। देखिए सरल तरीके से समझते हैं कि सट्टा बाजार चलता कैसे है। वहां सीटों का कोई काम नहीं है। मार्केट में भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ले ली, उसका रेट चल रहा है 220 रुपये। मतलब अगर आप 100 रुपये दोगे तो मैं आपको 220 रुपये दूंगा, ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी का रेट 500 रुपये चल रहा है तो अगर आप मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा, ठीक है। अब 100 रुपये के बदले में 500 रुपये आपको क्यों दूंगा भारतीय जनता पार्टी के जीतने पे? तब दूंगा जब भारतीय जनता पार्टी के जीतने की कम से कम उम्मीद होगी। जिसके जीतने के जितने कम चांसेस होते हैं उसका रेट उतना ही बढ़ जाता है सट्टा बाजार में, कि भाई अगर आपने ये टिकट लेना है तो इस पे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आपका रेट बढ़ेगा, क्योंकि मैं आपको दे सकता हूं आसानी से। जिसके जीतने के दाम कम है, चांस कम है, उस पर रेट मैं आपको अच्छे दूंगा। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर आप मेरे पास दांव लगाने आ रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि ये तो जीती जिताई पार्टी है, इस जीती जिताई पार्टी पे तुम दांव लगाओगे तो मैं आपको 100 के 200 क्यों दूंगा, मैं तो आपको 100 के 110 ही दूंगा। लेकिन जिसके जीतने के चांसेस कम हो उसमें कहूंगा मैं आपको 200 भी दे सकता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है वो पैसा मेरे पास ही आएगा। जीतने के चांसेस नहीं है, रिस्क ज़्यादा है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा जहां पे उतना ही ज़्यादा दाम होगा। तो सट्टा बाजार में सीटों का आकलन नहीं आता है, सट्टा बाजार में आकलन आता है दाम का। किस पार्टी का फॉलोदी सट्टा बाजार में क्या रेट चल रहा है, किस पार्टी का मुंबई सट्टा बाजार में क्या रेट चल रहा है, किस पार्टी का जयपुर सट्टा बाजार में क्या रेट चल रहा है। इसमें बाइफर्केशन हो सकते हैं। मुख्यमंत्री का कोई लगा दे, देख लो भाई ममता बनर्जी का रेट 300 रुपये है, और आप कहोगे कि भाई दूसरा जो कोई भी आदमी अगर मान लीजिए लड़ रहा है उसके आगे कम्युनिस्ट पार्टी वाला, उसका रेट, बोले उसका रेट 1000 रुपये है, वो जीत गया तो उन को 1000 रुपये दूंगा। ममता जीती तो नहीं दूंगा भैया, 100 के 100 110 ही मिलेंगे, क्योंकि उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस निकलते रहते हैं, उसके ऊपर सट्टा लगता रहता है। लेकिन सट्टा बाजार वाले कोई जाके गली गली से पता नहीं करते कौन जीतने वाला कौन नहीं जीतने वाला है, ना ही कोई जीत की सीटों की लिस्ट रिलीज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनके सट्टा बाजार के आकलन में ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को इतनी सीट लगेगी तो इसका भाव ये हो गया, बीजेपी को इतनी सीट लगेगी तो इसका भाव ये हो गया। नॉर्मली इस तरह के गहरे सट्टे कभी नहीं लगाए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये पॉलिटिकल सट्टा तो ये 5 साल में एक बार आने वाला एक बुखार है। ये लोग रोज में भी सट्टे लगाते, बारिश पे भी सट्टा लगा देते हैं। ऊपर बादल है, नीचे सट्टेबाज सट्टा लगा रहा है। भाई ऊपर से बारिश आ रही है और वो गिरेगी तेज, टीन की आवाज आएगी बरसने की तेज। बोलो क्या रेट लगाते हो? इस पे वो लगा देते हैं कि भाई ठीक है बारिश अब लग रहा है कि तेज घना बादल है, बारिश आ ही सकती है,
तो कहेगा भाई 1 के बदले आपको 1.25 मिल जाएगा। लेकिन खुली धूप है तो कहूँगा ठीक है, अगर बारिश आएगी तो 100 के 500 दूंगा तुझे। तो क्या हो गया, जिस चीज़ की संभावना, प्रोबेबिलिटी जितनी कम होती है उसका रेट सट्टा बाजार में ज़्यादा होता है। तो ये जो लोग लेके घूम रहे हैं कि मुंबई सट्टा बाजार में 175 से 185 आ जाएगी ममता बनर्जी की, इतने से इतनी इसकी आ जाएगी, ये सट्टा बाजार का काम करने का ना तो तरीका है, ना सट्टा बाजार के अंदर इस तरह से कोई डील होती है। मार्केट में सट्टा बाजार में के जरिए रिपोर्टिंग करने का चलन कुछ चैनलों ने शुरू किया था, क्योंकि एक रोचक जानकारी थी कि एक और भी वर्ग है जो अनुमान लगा रहा है जीत के, उस अनुमान के आधार पर जुआ खेल रहा है। चूंकि उसके पैसे लग रहे हैं, उसका सब कुछ स्टेक पे है, इसलिए वो अनुमान बहुत सोच समझ के लगाएगा। और इसलिए अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के जीतने का दाम कम चल रहा है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावना ज़्यादा होगी। लेकिन ये उतना सरल सिंपल नहीं है, उतना ईमानदार आकलन नहीं है। सट्टा बाजार के रेट भी फेल हो सकते हैं, क्योंकि जो बुकी है, जो आदमी सट्टा खिला रहा है, वो आदमी अपने हितों के हिसाब से भी चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, मार्केट में अफवाह फैलाता है, मार्केट में ट्रेंड फैलाता है। यानी कई तरीके से वो ये कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊं, और वो जिस जगह से उसको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है उस जगह पे लोगों को टिल्ट करने की कोशिश करता है, उस जगह लोगों से पैसा लगवाने की कोशिश करता है। तो ये जो पूरा का पूरा सीन है, इस सीन में अगर आपको ये लग रहा है कि सट्टा बाजार के अनुमान सही होते हैं, तो कभी किसी ज़माने में जब अखबार चैनल निकालते थे कि इसका रेट ये चल रहा है, उसका रेट वो, अभी बहुत सारे चैनल ईमानदारी से ही दिखाते हैं, वहाँ तक तो सीट ठीक है। और अगर आ रहा है ना इस पार्टी को इतने से इतनी सीट, इस पार्टी को, कोई भी सट्टा बाजार वाला एक एक सीट के ऊपर सट्टा नहीं लगा रहा है, वो भी दूसरे राज्य में। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र के सट्टेबाज बंगाल की एक एक सीट पे लगाएंगे, मुख्यमंत्री की सीट पे लगा लेंगे, मान लिया एक आध और कंट्रोवर्शियल सीट पे लगा लेंगे। हर सीट पे थोड़ी सट्टा लगेगा, हर सीट के नतीजों पे। लेकिन यहाँ तो लोगों ने बैठ के इसका, जब ऐसा कोई आपके पास आता है आंकड़ा सट्टा बाजार का, तो ये 200% मांग लीजिए कि किसी ने IT सेल में बैठ के ये लिख दिया है, और एक आम आदमी की समझ में आने वाली जो चीज़ है वो सीटों की संख्या वही लिखी है। सट्टा बाजार का अगर दाम लिख दोगे कि कांग्रेस पार्टी का दाम 200 रुपये चल रहा है और बीजेपी का दाम 100 रुपये चल रहा है, तो हिंदुस्तान के आधा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का 90% व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी समझेगी कांग्रेस का 200 चल रहा है, इसका मतलब कांग्रेस जीतने वाली है। बीजेपी का 50 चल रहा है, इसका मतलब बीजेपी जीतने वाली है, हारने वाली है। वो यही समझेगा कि उसको पता ही नहीं है कि ज़्यादा दाम होने का मतलब कम संभावनाएं होता है। तो क्या करोगे आप? इतनी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ डालने के बजाय सट्टा बाजार की एक रेपुटेशन बन गई है, पता है सट्टा बाजार में दाम लगा है, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए क्या करना है, सट्टा बाजार का नाम लो, व्हाट्सएप कोई आएगा तो नहीं मुकदमा करने सट्टा बाजार वाला, और उसके अंदर अपने मन से जो सीटें जिसकी भरनी है, जहाँ फैलाना है फैला दो। तो सट्टा बाजार का पूरा मैकेनिज्म मोटा मोटा सरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जो इनडेप्थ चीज़ें हैं, वो पैसे लेते हैं, कैसे पैसे देते हैं, उस पैसे की कैसे गारंटी होती है, पूरे के पूरे बाजार बैठ के, सराफा बाजार बैठ के सट्टे में क्या कर रहा होता है, वो बहुत डिटेल चीज़ें हैं। हमारे लिए बेसिक कंसेप्ट की बात थी चुनाव के संदर्भ में। वो सीधी सी बात यह है कि जिसकी संभावनाएं कम हैं उसका दाम ज़्यादा होता है, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं उसका दाम कम लगता है। और जाहिर बात है कोई भी आदमी जो सट्टा खिला रहा है वो जो जीतने जा रहा है उसी के लिए ज़्यादा पैसे नहीं देगा। तो कुल मिला के आपके सामने जो सट्टा बाजार का भाव आ रहा है, ये भाव एक तो आ नहीं रहा है, जहाँ से आ रहा है भाव आ रहा है उस पर आप भरोसा कर सकते हो कि चलो भाव आ गया, चैनल ने रिपोर्ट किया हुआ, हो सकता है वहाँ पे बेईमानी क्यों। लेकिन जहाँ आ रहा है सीटें, वहाँ पे झोल है, इसके चक्कर में मत जाइए। पहली चीज़ शुरू में ही बता चुका हूँ, एग्जिट पोल के चक्कर में मत जाइए। उनका जो पूरी मेथोडोलॉजी है वो अक्सर धोखा खाती है, आपने देखा होगा। बहुत सारे लोगों को आपने फूट फूट के रोते हुए भी देखा होगा। और अगर ये इतनी श्योर शॉट अगर आर्ट है जिसमें हमेशा सही निकलने की ही संभावना रहती है, तो भाई एक बात बताइए, जो चैनल में बैठा हुआ आदमी है वो क्यों श्योर नहीं होता? अब आप कहोगे वो तो श्योर हो रहा है। अगर वो श्योर होता है तो उनका अनुमान सही निकलने पे राजदीप सरदेसाई स्टूडियो में डांस क्यों करने लगता है भाई?
अगर ये तो नॉर्मल बात है कि मैं आटा लेके उसको बेलूंगा और तवे पे डालूंगा तो रोटी बनेगी, तो हर रोटी बनाने के बाद वो बन गई रोटी बन गई। अगर आपको संशय होगा कि रोटी बनने में, तभी तो आप डांस करोगे। इसका मतलब ही साफ है कि वो खुद नहीं सर्टेन है बेचारे, उनके कहने पे हम ये चक्कर में पड़े, वो जीतेगा ये हारेगा, ये फालतू बात है। अब आप समझिए कि ये झूठी खबरें क्यों फैलाई जाती हैं, ये माहौल क्यों बनाया जाता है। देखिए अब तो वोट डल गया, अब माहौल बनाने क्या मतलब है। होता ये है कि वोट डलने के बाद जो पूरा प्रशासनिक अमला है, वैसे तो अब ज्ञानेश कुमार हैं, उन्होंने पूरा सारे बदल के अपने जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और मुंबई पता नहीं कहाँ से लोग लाके लगा दिए हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के देश भर से लोग आ रहे हैं। फिर भी जो सरकारी अधिकारी हैं उनको अगर ये मैसेज रहेगा कि अब की बार सरकार आने वाली है किसी और की, ममता बनर्जी की नहीं आएगी, तो वो धांधलीबाजी करनी हो, कुछ करना होगा, तो उसमें वो ममता बनर्जी की मदद नहीं करेंगे, दाएं बाएं हो जाएंगे। अधिकारी लोग केवल जीतते हुए घोड़े पर ही दांव लगाते हैं, उनको अपनी नौकरी करनी है। क्योंकि अगर एक जगह पे कहीं कुछ उनके लग गया ना, उनकी सीआर में कहीं गड़बड़ हो गया, एक सस्पेंशन हो गया, एक ख़राब पोस्टिंग मिल गई, तो समझ लीजिए 10-20 करोड़ की सेविंग चली गई उनके अकाउंट से। सबको मलाईदार पोस्टिंग चाहिए होती है। तो ऐसे में अगर आपको ये लग रहा है हर तरफ से यार इस बार तो ममता बनर्जी हार जाएंगी, तो आप ममता बनर्जी का काम करने में कन्नी काटोगे और जो बहुत सही काम होगा वही करके दोगे, वरना झंझट मोल नहीं लोगे। यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण जो सेंटीमेंट है, कार्यकर्ता के भी सेंटीमेंट बचा के रखना है, और जो दूसरा कार्यकर्ता जो काउंटिंग के दिन भी काम आएंगे, ये काउंटिंग की धांधली में भी कहीं कहीं कुछ ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये पूरा माहौल बनाया जाता है और देश की जनता को एक एंटरटेनमेंट दे दिया जाता है। कैसा एंटरटेनमेंट? सोचिए, वोट डल गया, चुनाव खत्म। अब मैं अगर चैनल में बैठा हूं और मैं चैनल प्लान कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा? वोट डलने के बाद से काउंटिंग होने के बीच में क्या चुनाव छोड़ के मैं किसी और खबर पे चला जाऊंगा? नहीं। तो मुझे चुनाव पे टिके रहने के लिए कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, कुछ चर्चा चाहिए। तो अगर मैंने एग्जिट पोल कर दिया तो 2 दिन मेरे एग्जिट पोल में निकल जाते हैं आराम से। उसके बाद नतीजे आने शुरू हो जाते हैं, कुछ खबरें आने लग जाती है, तो चैनल को जो ट्रेंडिंग टॉपिक है इलेक्शन वाला, जिसको लोग ज़्यादा देख रहे हैं, उस पे ही बने रहने में मदद मिलती है। इसलिए चैनल वाले भी एग्जिट पोल करते हैं। तो सीधी सी कहानी ये है कि ये जितने फलौदी बाजार, सट्टा बाजार से लेके सब कहानियाँ हैं, इन कहानियों के पीछे की कहानी आप अब जान गए। उम्मीद करता हूँ अगर ये तस्वीर साफ लगी हो, किसी ने अंदर की बात बताई हो, तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।